नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आपका स्वागत करती हूँ। एक अभी जन्मे बच्चे को पहले तो एक औरत ने उसकी माँ से चुराया और फिर उसे जिंदा दफनाने जा रही थी। ऐसा भयानक अपराध आखिर कोई कैसे कर सकता है? एक मासूम से बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है जो वो उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध करने पर उतर जाए? एक औरत तो जन्मदायिनी होती है, तो वो एक मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती है? क्या इस औरत की इस बच्चे की माँ से कोई दुश्मनी थी या कोई और वजह थी? और क्या ये औरत परिवार की ही कोई सदस्य थी या बाहर से आई थी? ऐसे कई सवाल थे, लेकिन सबसे मुख्य सवाल ये था कि क्या इस औरत ने ये अपने लिए किया था या इस कांड के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही था? पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए आइए देखते हैं बीते दिनों की कुछ घटनाएं। हमेशा खुश रहो। भाई मान गए गुरु। वैसे बहुत बड़ा जिगर है इन दोनों का। मतलब भाग के शादी करना सबके बस की बात थोड़ी ना है। चुप कर बदमाश। हमारे बिटवा ने भाग कर नहीं, हमारे आशीर्वाद से शादी की है। अब तुम देखना, बहुत जल्दी बहुरिया के माँ बाप भी इस रिश्ते पे गर्व करेंगे और इन्हें अपना लेंगे। आओ बेटा, अंदर। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रही हो? क्या किया श्वेता ने? श्वेता! श्वेता ने क्या किया है? कहाँ वो? अरे कुछ बोलोगी भी? अभी श्वेता का फोन आया था, तो उसने उसी लड़के सुनील के साथ भाग कर किसी मंदिर में शादी कर। श्वेता! श्वेता! ये क्या बदतमीजी है? आ रहा हूं। अरे कौन है आप? पापा, पापा आप यहाँ? इसे तो हम बाद में निपटेंगे। इंस्पेक्टर साहब, यही वो लड़का है जो मेरी नाबालिग लड़की को यहाँ बहला फुसला कर ले आया है। नहीं, ये झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस लड़की को देखिए, आपको ये नाबालिग लगती है? हमें इनके खिलाफ कंप्लेन मिली है, इसलिए हमें कार्रवाई करनी होगी। सर, हम बालिग हैं और यहाँ अपनी मर्जी से शादी करके आए हैं। इस बात का कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई डॉक्यूमेंट्स है? सर देखिए, अभी तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर हैं, पर हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी वापस लाकर दिखा देंगे। जब वो प्रूफ मिल जाए तो आगे इसे थाने से ले जाना। हवलदार। इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। हमारे बिटवा ने कुछ नहीं किया है। हम शीतला माता की कसम खाकर कहते हैं। अरे ये लड़की हमारे बिटवा के साथ शादी करके अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी। जो भी सुनाना है थाने चलकर सुनाना है। चलो ले चलो इसे। पापा आप सुनील के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। पापा छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अरे छोड़ दीजिए, मत लेके जाइए हमारे बेटे को। इंस्पेक्टर साहब, मत लेके जाइए हमारे बेटे को। अरे छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए हमारे बच्चे को, छोड़ दीजिए। देखिए, जब तक सबूत नहीं मिल जाता हम उसे छोड़ नहीं सकते। और फिर अगर लड़की नाबालिग साबित हो गई तो आपके बेटे पर रेप का आरोप भी लग सकता है। चाचा परेशान मत होइए, मेरे वकील से बात हो गई है, भरोसा रखिए। हम लोग 2-4 दिन में इनको छुड़वा लेंगे। अरे यहाँ पे! पापा, आज के बाद तुम्हारी जबान पर उसका नाम भी आया ना, जान से मार देंगे उसे हम। पापा आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। सुनील की इसमें कोई गलती नहीं है। हम उससे प्यार करते हैं, वो हमारे पति है। अभी तक हमने उसे कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी ना,
तो हम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। चलो। भारत में बाल विवाह को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया है। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी गैर कानूनी मानी जाती है और उसके पति और उस शादी में शामिल होने वाले सभी लोग अपराध में बराबर के हिस्सेदार माने जाते हैं। श्वेता के पिता ने गुस्से में आकर सुनील पर झूठा आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया और श्वेता के बालिग होने के सारे सबूत मिटा दिए। श्वेता और सुनील की असावधानी ये थी कि उन्होंने कानूनी तरीके से अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कराया था, जिसमें ये सारे सबूत शामिल होते। अब श्वेता अपने घर में कैद थी और सुनील जेल की सलाखों के पीछे। अब आखिर इस प्रेम कहानी का क्या अंजाम होने वाला था? बेटा, ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? क्या ढूंढ रही हो? माँ, हमारे सर्टिफिकेट्स और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कहाँ है? वो तो तुम्हारे पापा ने जला दिया। अब हम कैसे साबित करेंगे कि हम बालिग हैं? माँ, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। पिताजी ने सुनील को तो क्रिमिनल साबित कर दिया। सच कहें तो हमें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पापा ऐसा कुछ कर बैठेंगे। माँ, आप बस कैसे भी करके हमारा मोबाइल हमें ला दीजिए, प्लीज। माँ, नाश्ता लेकर आई, खा लेना। हेलो दीपक भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पापा ने हमारे सारे एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। अब हम क्या करें? तो मतलब आपके पास उनमें से किसी का डुप्लीकेट भी नहीं है, कोई फोटोकॉपी भी नहीं है? नहीं, पापा ने सब जला दिए। अरे तो हम लोग कैसे साबित करेंगे क्या बालिग को? कुछ सोचिए, करिए कुछ। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन हमने हमारे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हमारी डायरी में लिखा था। हाँ तो एक काम करिए, मुझे दीजिए, जल्दी दीजिए। जी, अभी देखते हैं। हाँ दीपक भैया, लिखिए UP 78205909। ठीक है, अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आज ही RTO जाता हूँ, उसका डुप्लीकेट बनवा लेता हूँ। जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? कहिए, आपकी बेटी श्वेता कहाँ है? क्या हुआ है, कुछ बताएंगे भी? आप उन्हें बुलाइए, हमें उनसे काम। लीजिए। ये श्वेता का ड्राइविंग लाइसेंस है, जिससे साबित होता है ये बालिग है। ये झूठ है। आप चुप रहिए। श्वेता, आपने जो सुनील के साथ शादी की है, अपनी मर्जी से की है? किसी के जोर दबाव में तो नहीं की है? जी नहीं।
किस किस्म के बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैंने बोला ना आपको शांत रहने। देखिए, अगर दोबारा आपने ऐसी झूठी शिकायत की तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, समझे आप? श्वेता जी, अगर आप चाहें तो आप अपने पति के पास जा सकती हैं। हाँ बेटा, अंदर आ जा। ठीक तो है ना? हाँ माँ, हम ठीक हैं। आप रोइए मत। और तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल जा मेरे घर से बाहर। अरे तेरे बाप ने मेरे बिटवा को इतना पिटवाया और तू चल निकल मेरे घर से। माँ आप ये क्या बोल रही हो? इसके पापा की किए की सजा आप इसे दे रही है? पता है श्वेता ने क्या किया? श्वेता ने अपने एज का प्रूफ दीपक के हाथ पुलिस तक पहुंचाया और हमें छुड़वाया। अरे जिसका बाप झूठा और मक्कार है, उसकी औलाद अच्छी कैसे हो सकती है? नहीं माँ, नहीं माँ, आप गलत है। अरे जो तेरी मर्जी हो कर, लेकिन कह देते हैं इस आस्तीन के सांप को पाल कर तू एक दिन रोएगा। अरे ये हमारे बिटवा को हमसे अलग कर देगी तुमको हमसे अलग कर देगी। माँ श्वेता, आज माँ ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ सही नहीं था। प्लीज तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। हमें माँ की बात का जरा भी बुरा नहीं लगा और ना ही दुख हुआ है। माँ है वो तुम्हारी, मेरे पापा ने उन्हें दुख पहुंचाया है। कल को जब हम माँ बाप बनेंगे और कोई हमारे बच्चे को ऐसे करेगा तो शायद हम भी ऐसे ही गुस्सा करेंगे ना। हमारे समाज में आज भी लव मैरिजेस को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। जाति, धर्म और वर्ग मतभेद के चलते माँ बाप अपने बच्चों की शादी के खिलाफ होते हैं। सुनील और श्वेता के रिश्ते पर भी उनके परिवारों का गुस्सा असर डालने लगा था, लेकिन उन दोनों की समझदारी ने इस रिश्ते को बचा लिया था। नमस्ते, माँ जी है क्या? हाँ, एक अरे तुम्हें फोन करके बताया था ना कि हमारे घर में अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारी बहू आ गई है, घर का सारा काम यही करेगी। क्यों बहू, करेगी ना? जी माँ जी। जी माँ जी, इतना भोली बनने की जरूरत नहीं है। तेरे बाप ने हमारे बिटवा को जेल भिजवा कर पिटवाया था ना। अब देखना, तुम्हारी वो हालत करेंगे कि इस घर को छोड़कर खुद ही भाग जाएगी। अब खड़ी क्या है? बहुत काम पड़ा है अंदर, चल। हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर लड़की के परिवार में से किसी से कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा उसके घर वालों को नहीं बल्कि ससुराल वाले लड़की को देते हैं। इस वक्त श्वेता के साथ भी यही हो रहा था और श्वेता अपनी सास के इस बर्ताव को सही ठहरा रही थी। पर क्या ये वाकई में सही था? अपने घर का काम करना कहीं से भी गलत नहीं है, पर जिस तरह का बर्ताव श्वेता की सास उसके साथ कर रही थी, ये कहना सही होगा कि उसके अपने घर में उसके साथ किसी गुलाम के जैसा बर्ताव किया जा रहा था और वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी श्वेता की सास की उसके प्रति नफरत कम नहीं हुई। क्या कभी श्वेता अपने प्यार और अपनी सहन शक्ति से उनकी नफरत खत्म कर पाएगी? या फिर श्वेता की सास अपनी नफरत में कुछ ऐसा करने वाली थी जिसकी उम्मीद भी श्वेता ने नहीं की थी? ये क्या लगा रखा है? 2 हफ्ते से देख रहे हैं। आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, दिन भर बस काम में ही लगी रहती हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस क्या? तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी है? और तुम्हारे ये हाथों में छाले कैसे पड़ गए? जब काम करने के लिए बाई आती है तो तुम क्यों? नहीं, वो ना हमने उसे हटा दिया है।
देखो आप गुस्साना नहीं, हाँ? वो क्या है ना, मुझे उस काम वाली का काम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने माँ जी से खुद कहा कि उसे निकाल दे। घर का सारा काम मैं खुद कर लूंगी। तो ठीक है, कोई और बाई लगवा लेती, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम माँ से बात करेंगे। नहीं, आप इस बारे में माँ से कोई बात नहीं करेंगे। आप बस अपना ऑफिस संभालिए, घर को हमें और माँ जी को संभालने दीजिए। ठीक है जी, नहीं शिकायत करेंगे। श्वेता, एक बात बताओ, तुम्हें मम्मी पापा से मिलने का बहुत मन करता होगा ना? हे, तुम टेंशन ना लो, जब वो नाना नानी बनने की खुशखबरी सुनेंगे ना, अपने आप तुमसे मिलने चले आएंगे। माना कि तीसरा महीना चल रहा है, ऐसे में औरत को भूख ज्यादा लगती है, लेकिन इतना भी मत ठूसा करो कि पेट ही फट जाए। बहुत ठीक हो, पिछले 4 महीने से तुम्हें इस घर में नौकरानी भी बना लिया। चुपचाप हमारी जली कटी सुन लेती हो, लेकिन इस घर से निकलने का नाम नहीं लेती। आखिर इरादा क्या है? क्या करना चाहती हो? यूं बैठे बैठे गाय बनने का ढोंग मत रचो। हम अच्छी तरह से जानती हैं कि एक दिन तुम सींग मारोगी और हमारे बेटवा को हमसे अलग करने की कोशिश करोगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें जो दवाई दी है ना, उसे टाइम टाइम पर लेती रहना। जी माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, यहाँ है ना सब हमारी फिक्र करने के लिए। अच्छा बेटा, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारा ख्याल रखती है ना? हाँ ना, हाँ वो तो बिल्कुल आपकी तरह ख्याल रखती हैं, कोई काम नहीं करने देती, और अगर कभी काम वाली नहीं भी आती ना, तो खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाती है। अच्छा अच्छा बेटा। डॉक्टर, देखिए 8वां महीना चल रहा है, इसलिए इन्हें बहुत संभल कर रहना होगा। जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन की वजह से बच्चे की हार्ट बीट एकदम तेज हो गई है, और हाँ, 1-2 दिन के लिए इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। बॉटल खत्म होने वाली हो या फिर कोई और तकलीफ हो तो तुरंत बुला लीजिए। हेलो, लेकिन ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। माँ, श्वेता का ख्याल रखिएगा, हम 1 घंटे में आते हैं। तब तक जिसके बाप ने तुझे मार पड़वाई, जेल भिजवाया, उसी की तीमारदारी करने के लिए कह रहे हैं। आंखें मत दिखा, देख लेंगे हम इसे। जा तू।
सिस्टर, 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 ये देखिए क्या हो गया। ओ माय गॉड, एक मिनट, ये पकड़िए। हद होती है लापरवाही की। मैंने कहा था आप लोगों से, बॉटल खत्म होने से पहले बुला लीजिएगा मुझे। अब ख्याल रखिएगा इनका। माँ, मैंने आपसे कहा था श्वेता का ख्याल रखिएगा, तो फिर आप सो कैसे गई? अब लग गई ना आंख, कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। माँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है श्वेता हमें कुछ नहीं बता दी तो हमें पता नहीं चलेगा? आपने इसे काम वाली बाई बना के रखा है, हमारी पीठ पीछे पता नहीं कैसे कैसे ताने देती है। तब भी बेचारी कुछ भी नहीं बोलती। पता था हमें कि ये लड़की एक दिन हम माँ बेटे के बीच में फूट डालते रहेगी। हम समझा रहे थे तुम्हें कि इसे वापस घर मत लेकर आ, और हमारी सुनता ही कौन है। आज वही हुआ ना जिसका डर था। लगा दिया ना झगड़ा हम माँ बेटे के बीच में, बना दिया ना हमें बुरा तुम्हारी नजरों में। श्वेता की शादी को 1 साल होने को आया था और कुछ ही दिनों में वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी ना तो उसकी सास की नफरत कम हुई थी और ना ही उसके पिता का गुस्सा। अक्सर ऐसा होता है कि परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई शादी में बच्चे के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। बच्चे की मासूमियत सारी नफरतें खत्म कर देती है। सुनील और श्वेता को भी यही उम्मीद थी कि आने वाला बच्चा श्वेता के पिता और उसकी सास के अंदर श्वेता के लिए प्यार जगा पाएगा। तो क्या इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ? माँ, कैसी है मेरी बच्ची? पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिए हैं। ठीक है। बस दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जैसे श्वेता हमारी बेटी है, ऐसे आप भी हमारे बेटे। बस एक विनती है आपसे। कहिए माँ जी। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है। अगर आपकी इजाजत हो तो। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आज भी श्वेता पे आपका हक हमसे पहले है माँ जी। खुश हो। अरे बेटा, ये सब क्या है? कहाँ जा रहे हो तुम? माँ, श्वेता की ड्यू डेट आ गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी भी वक्त हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और श्वेता के पापा भी शहर में नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। इसलिए जब तक वो नहीं आते हैं हमें वहीं रुकना पड़ेगा। बहुत अच्छी चाल चली है उन लोगों ने तुम्हें घर जमाई बनाकर रखने की। अरे वो लड़की तो हमेशा से इसी कोशिश में थी तुम्हें हमसे अलग करने की। अब लगता है उसके माँ बाप भी शामिल हो गए। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बेटा, मेरी बात मान ले, तू मत जा। माँ, अरे बेटा, अरे पागल मत बन। एक बार वहां गया तो वापस नहीं आ पाएगा तू। हाँ, इस वक्त आपको कुछ भी समझाना या कहना बेकार है। हमें देर हो रही है। बेटा,
माजी, माजी। हेलो हेलो सिटी हॉस्पिटल। बेटा सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो बिल्कुल अपने नाना पे गया है। मेरा मुन्नू सा। पता है हमने आपके नाना जी को फोन करके खबर कर दिया है, आज ही वापस आ रहे हैं आपसे मिलने। माँ जी आप थक गई होंगी, घर जाके आराम कर लीजिए। आज रात हम यहीं रुकेंगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नहीं, मेरा बच्चा। मेरे काम से बाहर गया था और जैसे ही वापस आता हूँ तो हमारा बच्चा नहीं था। हवलदार साहब हमारे बच्चे को ढूंढ दीजिए प्लीज। याद रखना, अगर हमें हमारा नाती नहीं मिला ना तो हम इस हॉस्पिटल में किसी को नहीं छोड़ेंगे, समझे? शांत हो जाइए, हमें पूछताछ करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। साहब कल रात हमने देखा हॉस्पिटल में सफाई करने वाली शांता एक बड़ा सा बैग लेके जा रही थी, और जब हमने उससे पूछा कि इस बैग में क्या है तो बोली कुछ कपड़े हैं। मगर साहब अब हमें लग रहा है कि उसमें सिर्फ कपड़े नहीं थे, हो सकता है बच्चा वही ले गई हो। ये शांता रहती कहाँ है? साहब इसका तो हमें नहीं पता, मगर हाँ हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में उसका पता जरूर मिल जाएगा साहब। शांता। हाँ साहब। कल रात जो तुमने बच्चा चुराया है वो कहाँ रखा है? बच्चा? कौन सा बच्चा साहब? हमें बिल्कुल पता नहीं है। देखो सच सच बता दो, नहीं तो हमें पता है सच कैसे गुलवाया जाता है। साहब आप क्या बात कर रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगी, घर की तलाशी लो। सर ये पैसे मिले। बच्चा कहाँ है? साहब हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। यकीन कीजिए आप हमारा, हमने कुछ नहीं किया साहब। इसे ले चलो। साहब ले चलो। साहब सुनिए, चलो। सुनिए हमारी बात साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब यकीन कीजिए साहब। साहब श्वेता का बच्चा हॉस्पिटल से चोरी हो गया था। पुलिस की तफ्तीश में बच्चा चोरी करने वाली औरत भी पकड़ी गई। उस औरत ने उस मासूम बच्चे को पैसों के लिए चुराया था। इस भयानक हत्याकांड की सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि पैसे देने वाली औरत का जो हुलिया उसने बताया था वो सुनील की माँ से मिलता था। तो क्या श्वेता की सास ने अपनी नफरत में जलकर एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी थी, वो भी अपने ही पोते की? क्या ये वही औरत है? हाँ इंस्पेक्टर साहब ये वही औरत है। इन्होंने हमें पैसे दिए थे। अरे कौन से पैसे? कैसे पैसे? ये सब क्या तमाशा है इंस्पेक्टर साहब? अरे क्या बोल रही हैं आप? पागल तो नहीं हो गई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? माँ आप चिंता ना कीजिए, हम दीपक के पास जाते हैं और वकील का इंतजाम करते हैं और आज ही आपको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। ठीक है माँ, फिक्र मत करो। ठीक है। चुप हो जा बेटा, तेरा बच्चा मिल ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा, जो गलती हमने की उनके बेटे को जेल भिजवा के उसका बदला ले रही है तुम्हारी सास।
ये सब कुछ करवा कर। तुम शांत हो जाओ बेटा, हम ले आएंगे तुम्हारा बच्चा। हम पागल हो गए। पूछो माँ से, हमारा बच्चा कहाँ है? श्वेता, माँ ऐसा क्यों करेंगी? तुम खुद ही सोचो, दुनिया की कोई भी माँ ऐसा काम कर सकती है क्या? माँ जी ऐसा कर सकती है क्योंकि वो हमसे बहुत नफरत करती है। बस, इसके आगे मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। इंस्पेक्टर साहब, माँ जी ने कुछ बताया मेरे बच्चे के बारे में? हम उगलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता ये काम उनका है, वरना इतने दिनों में टूटकर कुछ तो जरूर बताती। Excuse me. हवलदार साहब। जी मैडम। वो जो आदमी अभी अभी बाहर गया है, वो कौन है? ये उसी हॉस्पिटल वाली औरत का पति है जो आपके बच्चे को ले गई थी। लीजिए चाय। आ गए बेटा, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो पूछो। क्या? आप कल रात बाहर जिस आदमी से बात कर रहे थे, वो आदमी कौन था? आप उसे कैसे जानते हैं? पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वही आदमी आज हमें थाने में मिला था और हवलदार ने बताया कि वो वही आदमी है जिसकी बीवी हमारे बच्चे को ले गई थी। बेटा, हम उस आदमी को बहुत टाइम से एक टेम्पो ड्राइवर की हैसियत से जानते हैं। हमारी साड़ी की मिल में वो माल सप्लाई करने आता है और हमसे पैसे लेने आया था क्योंकि उसके मालिक ने उसको पैसे नहीं दिए। अब वो इसी औरत का आदमी निकले, ये तो बहुत ही अजीब सा संजोग है। जी वो भैया, मुझे आपके टेम्पो में अपना कुछ सामान भिजवाना था। मैडम देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो रही है। मैं कोई टेम्पो वाला नहीं हूँ। ओह सॉरी भैया, गलती से आ गई शायद। कोई बात नहीं। होटल सरोवर, बाराबंकी। यह होटल तो इसी शहर में है। ये तो उसी डेट का बिल है जब मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी।
होटल सरोवर बाराबंकी। जी हम सीमा बोल रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपके होटल में मिस्टर ज्ञान सिंह रुके थे। उनका कुछ सामान छूट गया है, बस वही वापस लेना है। मैडम डेट क्या थी? जी इस महीने की 2 तारीख। मैं चेक करके बताता हूँ। हेलो मैम, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये सही है कि मिस्टर ज्ञान सिंह हमारे यहाँ रुके हुए थे। अब इतने दिनों बाद उनके सामान के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तब से अब तक 2 और गेस्ट उस रूम से आके जा चुके हैं। जी थैंक यू। नीना, बेटा ये सब क्या है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा हम जानते हैं आप हमसे नाराज थे, लेकिन उसकी नाराजगी आप हमारे बच्चे से क्यों निकाल रहे? बता दीजिए ना पापा, हमारा बच्चा कहाँ है? बताइए। तुम ये क्या कह रहे हो? होश में तो हो? सबूत है हमारे पास। आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गलत किया है आपने। ये क्या है? जब हमारा बच्चा पैदा हुआ आप इसी शहर के एक होटल पे रुके हुए थे। हाँ, जिसे आप वो टेम्पो वाला बता रहे हैं, वो टेम्पो वाला नहीं है। हम घर गए थे उसके। कहाँ है हमारा बच्चा? अब तो बता दीजिए, बताइए ना प्लीज। हाँ, हम कहीं नहीं गए थे, इसी शहर में थे हम। तो मेरे बच्चे को हम इन्हें करवाया गायब। आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा थे तुम पर, बहुत गुस्सा थे। हमारी इजाजत के बिना तुमने उस 2 घोड़ी के लड़के के साथ शादी की थी। अपने माँ बाप को छोड़कर तुम उसे अपना रही थी, बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए। और उस रात को ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। कैसे भी करके वो बच्चा हमें लाके दो। और एक बात का ध्यान रहे, जब तुम बच्चा लेके वहां से निकल रही हो तो ऐसा करते हुए तुम्हें कोई देख ले। हम हमारा चेहरा काहे दिखाएं? ताकि बच्चा देने के बाद पुलिस तुमको पकड़ ले। पुलिस? घबराओ नहीं, 2-4 दिन में हम तुम्हें छुड़ा देंगे। पुलिस के सामने इस औरत का नाम बताना, उनसे कहना किसी ने तुमको ये सब करने के लिए कहा है। अब हमारा बच्चा कहाँ है? अब वो वहां है जहां से वो कभी लौट के नहीं आ सकता। कैसे फिदाया? कैसे? अपनी बेटी के मासूम बच्चे को मार दिया। हाथ नहीं कांपे आपके? इंस्पेक्टर, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए, इन्होंने ही मेरी बेटी के बच्चे की हत्या की है। पकड़ लो इन्हें। माँ, आपने हमेशा श्वेता को गलत समझा, लेकिन आज इसी की वजह से आप बेकसूर साबित हुई हैं। आप इसे माफ कर दीजिए और हमें भी। माफ तो हमें कर दे, हमने तुम्हें गलत समझा।
बाबूजी। बस चुप हो जा। एक बेटी और पिता का रिश्ता बहुत गहरा होता है और चाहे कुछ भी हो जाए पिता हमेशा बेटी का साथ देता है। लेकिन ये कैसा पिता था जिसने अपनी बेटी को जीते जी मार दिया, उसके बच्चे और अपने नाती की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। क्या माँ बाप का अहम और उनकी जिद बच्चों की खुशी से बड़े होते हैं? अपने नाती और कानून दोनों का हत्यारा था श्वेता का पिता। इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत श्वेता के पिता को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही बच्चे को चुराने वाली औरत को भी आईपीसी के सेक्शन 363 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सावधान इंडिया देखने वाले सभी परिवारों से हम बस यही कहना चाहते हैं कि कोई भी जिद या इज्जत बच्चों की खुशी से बड़ी नहीं होती। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की असली जीत होती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।